स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट की आज होगी क्लास 4, जो कि आपका निमी की तरफ से जो नया क्वेश्चन बैंक जारी किया गया 2023 के लिए, उसी से सभी क्वेश्चंस हम आपका यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं इस सीरीज में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये फर्स्ट ईयर और एक वर्षीय सभी ट्रेड के लिए नया पीडीएफ जारी किया गया है, जिसमें आज हम लोग करेंगे क्लास 4 एंड इसमें 4th मॉड्यूल है आपका कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। टोटल इस मॉड्यूल में है आपके क्वेश्चन 50, जिसमें से 25 क्वेश्चन इस पार्ट में करेंगे, 25 हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो जब बहुत बड़ी हो जाती है तो आप लोग पूरा देखते नहीं, जिस वजह से वीडियो यूट्यूब पे डाउन हो जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, साथ में वीडियो को लाइक व शेयर भी किया करिए, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुँच पाएगी। एंड एक डाउट जो आपका रहता था कि सर क्या नया पीडीएफ आया तो सिर्फ सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे या पुराने पीडीएफ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे? तो पिछले साल भी नया पीडीएफ आया था, नए पीडीएफ के साथ साथ पुराने पीडीएफ से भी कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ सीबीटी एग्जामिनेशन के दिन क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप लोग पुरानी प्लेलिस्ट पहले देख चुके होंगे, नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा। साथ में आप लोग नई जो है ये भी हम आपकी कंप्लीट करवा देंगे। 3 मॉड्यूल हो चुके, चौथा भी हम लोग कर रहे हैं, बाकी आने वाले वीडियोज़ में हम लोग करेंगे। तो क्लास 4 स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में, जो कि प्रीवियस पार्ट से हम रखते हैं एज अ रिवीजन आपके लिए। तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट, जिनका भी सही होगा आंसर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वी कैन शेयर आवर थाट्स आइडियाज़ एंड फीलिंग्स थ्रू। देखिए ये कम्युनिकेशन का चैप्टर यानी संचार का चैप्टर, तो यहाँ सारी बातें जो होगी कम्युनिकेशन को लेके होगी। आप अपना मैसेज किसी दूसरे तक जो पहुँचाते हैं, अपनी बातचीत किसी तक पहुँचाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। वो आप बोल के भी पहुँचा सकते हैं, अपने इशारों से पहुँचा सकते हैं, अपने हाव भाव से आप दिखा सकते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन या संचार कहते हैं। उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है क्या है यहाँ पे कि हम अपने विचारों और भावनाओं को किसके माध्यम से साझा कर सकते हैं? कम्युनिकेशन यानी संचार, रीडिंग यानी पढ़ना, वाचिंग यानी देखना, या हियरिंग यानी सुन के। तो हम कैसे कर सकते हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, संचार के थ्रू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब होता है एक ऐसा कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव हो, जो प्रभावी हो। मतलब आप अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो सामने वाले को समझ में आ जाए आसानी से, उसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो प्रभावी संचार की आवश्यकता क्या होती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है सिंपल यानी साधारण होना चाहिए, दूसरा क्लियर यानी साफ होना चाहिए, तीसरा कंप्लीट यानी पूरा होना चाहिए, और चौथा ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिंपल भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, और साफ भी होना चाहिए, पूरा भी होना चाहिए, जिससे पूरा मैसेज, पूरी बात किसी को साधारण तरीके से साफ साफ क्लियर हो सके। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये तीनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, विच अमंग दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वीडियोस को आप लोग लाइक नहीं करते, जिस वजह से कई बार इतनी मेहनत के बाद भी व्यूज़ नहीं आते ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ वीडियो में लाइक वाला बटन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, विच अमंग दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा संचार यानी कम्युनिकेशन का एक प्रकार नहीं है? वर्बल, ये एक कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल, गैर मौखिक, जहाँ पे आप कुछ बोलते नहीं, अपने हाव भाव इशारों से आप कोई बात करते हैं। विजुअल यानी दृश्य, सौरो यानी दुख। तो देखिए ये तीनों तो आपके कम्युनिकेशन है। वर्बल मतलब बोलकर, नॉन वर्बल मतलब बिना बोले, विजुअल मतलब होता है कुछ इमेज वगैरह कुछ आप वहाँ पे लगा दें, जिससे वो क्लियर हो कि हाँ क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है। जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखते हैं ना, एरो बना दिया जाता है, आपको पता चल जाता है इधर रास्ता है, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन इसमें जो सौरो या दुख है, ये एक कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। ठीक है, ये एक भावना है आप जो व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशू विद हर टीममेट्स, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट। नित्या अपने साथियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, यह किस प्रकार का संचार है? ठीक है, तो अगर वो अपने टीममेट के साथ चर्चा करेगी तो ऑब्वियस सी बात है आमने सामने बैठ के करेगी। तो ये कैसा हुआ? बोल के किया जाएगा चर्चा, तो कैसा हो गया ये कम्युनिकेशन आपका? वर्बल हो गया। जहाँ भी बातचीत आ रही उसे हम लोग कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, द वे वी सिट और आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज सो स्पेस कम्युनिकेशन। हम जिस तरह बैठते हैं, हमारे चेहरे के भाव और हमारी जो शारीरिक भाषा है, वह किस तरह का कम्युनिकेशन दिखाती है, संचार दर्शाती है। नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक, फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ यानी ताकत, नन यानी कोई नहीं। तो देखिए जो भी हम बैठते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, हाथ का मूवमेंट, आँखों के मूवमेंट्स, ठीक है, ये सब कुछ क्या दिखाते हैं?
नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक कम्युनिकेशन होते हैं, लेकिन उस हमारे एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हम गुस्सा हैं, खुश हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन से। तो ये कैसा कम्युनिकेशन हुआ? अशाब्दिक, बिना बोले आप कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज ऑफ स्पेस, ठीक है, मौखिक संचार का क्या उपयोग होता है? तो वर्बल कम्युनिकेशन का क्या यूज है? साइन यानी संकेत देना, वर्ड्स यानी शब्द, मैथ यानी गणित, इमेज यानी छवियाँ। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे क्या रहेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज ऑफ वर्ड्स, यानी हम शब्दों का प्रयोग करके कोई चीज़ बोलेंगे तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, वर्ड्स यानी शब्द। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्पेस, मौखिक संचार के रूप, रिटन यानी लिखित, स्पीकिंग यानी बोलना, ए एंड बी दोनों, लर्निंग यानी सीखना। तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जहाँ आपके शब्द आएँ, तो आप लिखेंगे तब भी आपके शब्द आएंगे, आप बोलेंगे तब भी आपके शब्द आएंगे। तो यानी वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया? बोथ ए एंड बी दोनों। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू, स्पष्ट संचार जो होगा आपका वो किसकी ओर ले जाएगा? डिफरेंट वर्क यानी अलग काम की तरफ, अपोजिट वर्क यानी विपरीत काम। अगर कम्युनिकेशन क्लियर है विपरीत काम कैसे होगा, ठीक है। स्लो वर्क यानी धीमा काम होगा, फास्टर वर्क यानी तेज़ी से काम होगा। तो अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर मैसेज कहीं कन्वे कर रहे हैं तो आपका काम तेज़ी से होगा। किसी वर्क प्लेस पे अगर आप हैं, वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप सही से क्लियर कम्युनिकेशन दे रहे हैं सभी को, तो वहाँ पे काम में तेज़ी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीता इज स्पीकिंग टू हर कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव हर बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? सीता अपने कस्टमर को यह समझने के लिए बात कर रही है कि अपने व्यवसाय को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो यह किस प्रकार का संचार है? तो सीता अगर अपने कस्टमर से फेस टू फेस बात कर रही है तो ये कैसा कम्युनिकेशन होगा? वर्बल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि इशारों में बात नहीं होगी फीडबैक की, किस में होगी? शब्दों में बातें होंगी। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, राज एंड तेज टॉक टू ईच अदर ओनली ऑन द फोन, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन पर बात करते हैं, यह किस प्रकार का कम्युनिकेशन या संचार है? साइन कम्युनिकेशन मतलब संकेत संचार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन गैर मौखिक संचार है, वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार है, या रिटन कम्युनिकेशन है? फ़ोन पे अगर बात कर रहे हैं तो कैसा है? वर्बल, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेटर इज अ फॉर्म ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन, लेटर यानी पत्र किस तरह के संचार का एक रूप होता है? तो पत्र में क्या लिखे होते हैं? शब्द, ठीक है, लिखे होते हैं ना, तो लिखित। ऑप्शन देख लीजिए आप, है यहाँ पे ना, रिटन कम्युनिकेशन। क्या होगा ये? रिटन कम्युनिकेशन। लेटर हो गया, ईमेल हो गया, ये सब क्या होता है आपका? रिटन कम्युनिकेशन होता है। कोई मैसेज आप बोल रहे हैं वो स्पोकन कम्युनिकेशन है, कुछ इशारे में आप कह रहे हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर स्पेस पर्पजेज, एक औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर का उपयोग हम किन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है उनका? बोरिंग मतलब बोर होने के लिए, ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे, फ्रेंडशिप मित्रता, या फाइटिंग यानी लड़ाई में। तो हम फॉर्मल लेटर कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? ऑफिशियल, जो भी आधिकारिक कुछ बातचीत होती है वहाँ पे फॉर्मल लेटर्स यूज किए जाते हैं। जैसे आप लिखेंगे हेलो सर, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, या आप जो भी लीव एप्लीकेशन लिखते हैं अपने बॉस को या अपने प्रिंसिपल को, अपने क्लास टीचर को, वो सब एक फॉर्मल लेटर या फॉर्मल एप्लीकेशन होती हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, रेग इन द लेटर मीन्स, एक अक्षर है रेग, REG, शॉर्टकट में आप लिखते हैं किसी लेटर में, ठीक है। रेग इन द लेटर, जो भी आप लेटर लिख रहे हैं उसमें रेग का मतलब क्या होता है? रिगार्डिंग यानी संबंध में, सब्जेक्ट यानी विषय, ग्रीटिंग्स यानी नमस्कार, बॉडी यानी शरीर। तो जो भी आप लेटर लिखते हैं ना उसका कुछ ना कुछ एक क्या होता है? संबंध होता है, किसके संबंध में आप लिख रहे हैं, तो उसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं रेग यानी रिगार्डिंग, यानी किसके संबंध में आप वो लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉम रिसीव्ड अ लेटर बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल्स ऑफ हु सेंट इट, द लेटर वाज मिसिंग द स्पेस एड्रेस। टॉम को एक पत्र मिला लेकिन इसमें इसका कोई विवरण नहीं था, इसे किसने भेजा था। तो पत्र में क्या गायब है? क्या गायब है वहाँ पे? सेंडर का पता, यानी प्रेषक का पता गायब है। कोई भी जो लेटर आता है आपके पास, मान लीजिए इस तरह का एक रैपर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ जाना होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं राइट साइड में, ठीक, एंड
प्रेषक का यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में या इस कॉर्नर पे कि कौन भेजा है और कहाँ जाना है। यहाँ पे टू लिखते हैं, यहाँ पे फ्रॉम लिखते हैं। बट अगर आप यहाँ पे फ्रॉम ना भी लिखे, सिर्फ टू लिख दें तो लेटर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा किसने भेजा है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमको सेंडर्स का एड्रेस वहाँ नहीं लिखा है, ये लेटर में मिसिंग है। अगला क्वेश्चन है, सैम वांटेड टू अप्लाई फॉर अ जॉब, ही थॉट ऑफ राइटिंग अ कवर लेटर टू द कंपनी बट हिज फ्रेंड सजेस्टेड टू अटैच स्पेस विद द कवर लेटर। सैम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता था, उसने कंपनी को एक कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने कवर लेटर के साथ कुछ और संलग्न करने का सुझाव दिया। वो क्या था? ब्राउचर, लीव यानी लीव एप्लीकेशन, फॉर्मल यानी एक औपचारिक कुछ लेटर, या रिज्यूमे यानी बायोडेटा। तो क्या अटैच करेंगे अगर हम कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं? तो हम कवर लेटर के साथ एक अपना रिज्यूमे या बायोडेटा या CV लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, यहाँ नॉट लिख दिया है। इसमें से नॉन वर्बल मतलब क्या होता है? जो कुछ हम एक्सप्रेशन वगैरह से व्यक्त करते हैं उसे नॉन वर्बल कहते हैं। बट पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो ईमेल आपका नॉन वर्बल नहीं, बाकी आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब क्या है? हाथ की हरकत, आंख से संपर्क और चेहरे की अभिव्यक्ति क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, ईमेल क्या है आपका? वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें आप शब्द लिख के भेजते हैं। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन एक तरह का। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, शाउटिंग शोज बी आर एंग्री। शाउटिंग यानी चिल्ला रहे हैं आप, तो वो शो करता है आप गुस्सा हैं। टॉकिंग वेरी स्लोली शोज वी आर टायर्ड। अगर आप बहुत स्लो बात कर रहे हैं तो लगेगा आप थके हुए हैं। और स्लीपी या नींद में है। व्हाट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ कह रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार का कौन सा भाग है जो इस चीज़ को हमें समझने में मदद करेगा कि आप चिल्ला रहे हैं या धीरे बात कर रहे हैं, थके हैं या स्लीपी हैं। ठीक है, स्माइल यानी मुस्कान, हैंड मूवमेंट यानी हाथ की हरकतें, टोन ऑफ वॉइस। ध्यान दीजिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक तो होता है आपका हैंड मूवमेंट, दूसरा है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, तीसरा आपका आई मूवमेंट, फोर्थ एक होता है टोन ऑफ वॉइस। आप चिल्ला के बात कर रहे हैं तो आप गुस्से में हैं, आप प्यार से बात कर रहे हैं तो आप नॉर्मल हैं, आप थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है तो आप थके या नींद में है। तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है जो हमें ये चीज़ें बताएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टोन ऑफ वॉइस यानी आवाज़ का स्वर बताएगा कि आप गुस्सा हैं, थके हुए हैं या नींद में हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ एंड द अदर पर्सन इज कॉल्ड। आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? स्पेशियल डिस्टेंस यानी स्थानिक दूरी, रिलेशनशिप यानी रिश्ता, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, क्लोज यानी बंद करें। तो राइट आंसर है आपका स्पेशियल डिस्टेंस यानी स्थानिक दूरी कहते हैं। आप खड़े हैं और दूसरा व्यक्ति खड़ा, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? स्थानिक दूरी। अगला क्वेश्चन है, सैमुअल मीट्स हिज कोवर्कर जेरी एवरीडे इन ऑफिस। व्हेन वी आर विद अ कोवर्कर वी शुड नॉट स्टैंड और सिट स्पेस टू हिम। सैमुअल हर रोज़ ऑफिस में अपने सहकर्मी जेरी से मिलता है। जब हम किसी सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके साथ स्पेस, खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। टू क्लोज यानी बहुत करीब, वेरी फार यानी बहुत दूर, मिनिमम डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी, नेवर यानी कभी नहीं। तो बैठना तो चाहिए ही, ठीक है, बट बहुत क्लोज नहीं बैठना चाहिए किसी के। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू क्लोज यानी बहुत करीब नहीं बैठना चाहिए। फॉर्मल कह लीजिए, फॉर्मल बिहेव के अंतर्गत ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट शुड सी नॉट डू। चेरी एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। डूज मतलब जो आपको करना चाहिए, डोंट मतलब जो आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। वियर फॉर्मल ड्रेस, ये डूज के अंतर्गत आता है। टेक हर रिज्यूमे, डूज के अंतर्गत आता है। वियर क्लीन क्लॉथ, डूज के अंतर्गत आता है। अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम, ये नहीं करना चाहिए इंटरव्यू वगैरह में। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम। ये क्या है? व्हाट शुड सी नॉट डू, ये नहीं करना है। नेक्स्ट है, यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड। आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं फॉर्मली, तो औपचारिक तरीके से दोस्त से बात नहीं करेंगे। आप फ़ोन करेंगे, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इस तरह की बात तो आप नहीं करेंगे। ऐसी बातें आप कहाँ करते हैं? ऑफिस में, प्रिंसिपल से, अपने टीचर से, बॉस से। ठीक है, दोस्तों से हम कैसे बात करते हैं? इनफॉर्मली, हाय, हेलो, व्हाट्सअप, कैसे हो, इस टाइप का बात करते हो ना आप लोग, उसे कहते हैं फॉर्मल, मतलब इनफॉर्मल।
मतलब उसमें कोई फॉर्मेलिटी आपको नहीं दिखानी है कि गुड मॉर्निंग विश करना या ग्रीट करना, ऐसे किस में होता है, फॉर्मली जब आप बात करते हैं कहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है, कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। वर्बल यानी मौखिक, नॉन वर्बल यानी गैर मौखिक, रिटन यानी लिखित, ड्राइविंग यानी ड्राइव करना। तो ये भी एक कम्युनिकेशन है, ये भी है, ये भी है। ड्राइविंग क्या है, स्किल है, ये कम्युनिकेशन नहीं है, एक प्रोफेशन है, स्किल है, आप कह सकते हैं ड्राइव करना किसी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एट स्पेस, औपचारिक संचार का उपयोग कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स यानी मित्रों के बीच इनफॉर्मल करते हैं, हाउस घरों में, वहाँ भी इनफॉर्मल बात होती है, पार्टी में भी इनफॉर्मल बातें होती हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका होता है वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, विनोद मेट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस, ही हैड टू हिमसेल्फ फर्स्ट। विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए मैनेजर से मिले, उसे पहले खुद को क्या करना पड़ेगा। थैंक यू यानी पहले धन्यवाद देंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे यानी अपना परिचय देंगे, अप्रिसिएट यानी सराहना करेंगे, प्रेज यानी स्तुति मतलब तारीफ़ करेंगे अपनी। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना है, परिचय देना है अपना अपने नए मैनेजर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेनेवर वी आर कम्युनिकेटिंग वी हैव टू बी ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली, मेंटेन आवर बॉडी लैंग्वेज एंड मेंटेन स्पेस। जब भी हम संचार कर रहे हों तो हमें उचित कपड़े पहनने होंगे, अपनी शारीरिक भाषा बनाए रखनी होगी और स्पेस क्या रखना होगा, साउट यानी चिल्लाना होगा, मेकअप यानी कुछ बातें बनानी होंगी, आई कांटेक्ट यानी आंख से संपर्क बना के रखना होगा, नन यानी कोई नहीं। तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं सब कुछ के साथ साथ आई कांटेक्ट आपका बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका कम्युनिकेशन कभी भी प्रभावी नहीं होगा। तो जब भी आप किसी से बात करें तो आंखें ऐसे घूरना नहीं है, बट आंखों को आंखों से मिला के बात करना होता है, ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है एंड इस चीज़ को आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, आई कॉन्टैक्ट। ये हो गए 25 क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन स्किल मॉड्यूल के। अगले पार्ट में इसके यानी क्लास नंबर 5 जो होगी उसमें आपके इसके बाकी क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा देंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब बोनस क्वेश्चन की बारी आ गई। क्वेश्चन है, इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज़ वंस स्पेस, कुछ अच्छा करने में असमर्थता किसी की क्या है। वीकनेस यानी कमजोरी, एस्पिरेशन यानी आकांक्षा, स्ट्रेंथ यानी ताकत, वैल्यू यानी मूल्य। तो जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रीवियस पार्ट का क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।